यूनिट 5 बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स हो, मतलब नॉन एम्प्टी सेट्स हो, देन अ सबसेट आर, हमने सबसेट है जो ले रहे हैं वो उसको आर नाम दिए, वो आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हो, मतलब ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट होगा वो इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। ए क्रॉस बी का आप सेट बनाते हैं और उसका सबसेट बनाएं, जो सबसेट आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रिलेशन। अब रिलेशन में डोमेन और रेंज का आपके लिए नया वर्ड है, ठीक है। ए क्रॉस बी तो आपने ऑलरेडी फाइंड किया है, तो उसके सबसेट बनाएंगे हम एक्सरसाइज में, आप देख लेना किस तरह बनाना है। और फिर उनकी डोमेन रेंज कैसे निकालनी है। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है? डिनोटेड बाय DOMR। डोमेन आर is a set consisting of all the first element of each ordered pair in the relation। आपके पास जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे रिलेशन के अंदर, उनके जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे हर ऑर्डर्ड पेयर के, वो डोमेन के सेट का हिस्सा बनेंगे। और रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है? डिनोट करते हैं उसे हम RANG, शॉर्ट ये लिख के, आर रिलेशन का जो भी नाम होगा, आर होगा तो आर लिख देंगे। इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन। आपके पास जो भी रिलेशन आपने लिया है ए क्रॉस बी में से, उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनके जितने भी सेकंड एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर के, हर ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट होगा वो रिलेशन रेंज सेट का हिस्सा बनेगा। आइए एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 2। इफ वाई सेट आपको गिवन है -2 1 2, देन मेक टू बाइनरी रिलेशन, दो रिलेशन बनाने फॉर y क्रॉस y क्रॉस वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से दो बाइनरी रिलेशन। ऑल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। तो आपने क्या करना है? पहले सिंपल सॉल्यूशन लिखें, y क्रॉस y निकालें पहले, तो हम पहले y क्रॉस y फाइंड कर लेते हैं। फिर क्योंकि रिलेशन जो होते हैं इसके सबसेट होते हैं, तो y क्रॉस y पहले हमें पता होना चाहिए क्या है। तो -2 1 2 और y का क्रॉस y के साथ ही है, -2 1 एंड 2। तो इन्हें हर एलिमेंट को पिछली एक्सरसाइज की तरह ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, -2 -2 -2 1 -2 2। अब आ जाएगा आपका 1 के साथ सबका ऑर्डर्ड पेयर बना दें सेकंड सेट के तमाम एलिमेंट का, 1 -2 1 1 1 2। इसी तरह आपने फर्स्ट सेट के 2 के साथ तमाम एलिमेंट, सेकंड सेट के तमाम एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दें, तो 2 -2 2 1 और 2 2। पीछे हमने बताया था आपको रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आपने दो रिलेशन बताने और उनकी डोमेन, तो R1 के देते हैं फर्स्ट रिलेशन को R1, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ये उठा लेते हैं हम -2 और 1, एक रिलेशन में ये बना देता हूं। और दूसरा रिलेशन में R2 करके यहां पर बना देता हूं 1, 2। मर्जी है आप जो भी ऑर्डर्ड पेयर उठा लें, चाहे रिलेशन के अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, वो आपकी मर्जी। अब इनकी डोमेन रेंज भी बताना है, तो डोमेन R1, मैंने कहा था डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दी ऑर्डर्ड पेयर्स। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनके फर्स्ट एलिमेंट डोमेन सेट का हिस्सा बनेंगे। इधर एक ही ऑर्डर्ड पेयर, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? -2, ये डोमेन आ गया। रेंज R1 ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आपने लिखे हैं उनका सेकंड एलिमेंट जो होगा वो रेंज के सेट का हिस्सा बनेगा। इसी तरह इसकी भी डोमेन रेंज बता देते हैं। डोमेन R2 ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1, तो ये डोमेन सेट का हिस्सा हो जाएगा। रेंज R2 ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट वो रेंज कहलाएगा। ठीक है, आपने अगर एक ऑर्डर्ड पेयर लिखा है
तो इनमें से फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर डोमेन सेट का हिस्सा होगा और सेकंड एलिमेंट ऑफ दी ऑर्डर पेयर सेकंड जो ऑर्डर पेयर का सेकंड कोऑर्डिनेट होगा फर्स्ट, और ये सेकंड कोऑर्डिनेट जो होगा वो रेंज के सेट का हिस्सा बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If set has 5 elements, if set M has 5 elements, then find the number of binary relation M. तो number of element in M कितना है? Solution लिखें। Number of element in set M कितना है? 5। तो number of element किससे आपने relation किस में से बनाना है? M क्रॉस M में से। M का क्रॉस M से लेंगे तो 5 क्रॉस 5, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 25 कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे? 25। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रिलेशन पूछा है तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे? फार्मूला याद रखना, 2 की पावर जो m क्रॉस m का आंसर आया तो वो 25, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। देखें m में 5 एलिमेंट्स है, क्वेश्चन में दिया है, तो क्रॉस में कितने हो जाएंगे? 25, 5 इंटू 5, और रिलेशंस कितने बनेंगे? 2 की पावर जो भी आएगा m क्रॉस m का नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो 2 की पावर में आपने लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। If L set है x such that x belong to n natural number और less than, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले इन सेट्स को मैं लिस्टिंग कर दूं, टेबुलर फॉर्म में लिख दूं। L सेट बनेगा आपके पास नेचुरल नंबर फर्स्ट 1 2 3 4 और 5। M सेट दिए, प्राइम नंबर लिखने लेस देन 10 जो भी प्राइम नंबर है आपके पास, 2 है, 3 है, 5 और 7। सही है। हमने देन मेक द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम L टू M। L टू M में से रिलेशन बनाना है तो हम L क्रॉस M निकालेंगे पहले। ठीक है, तो L का हर एलिमेंट M के एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। 1 2 1 3 1 5 and 1 7। सिमिलरली L का जो सेकंड एलिमेंट 2 है वो भी M के तमाम एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। 2 2 2 3 2 5 2 7। सिमिलरली 3 भी बनाएगा इन्हीं के साथ। 3 2 3 3 3 5 एंड 3 7। 3 के बाद 4 भी बनाएगा सबके साथ। 4 2 4 3 4 5 एंड 4 7। इसी तरह 5 भी बनाएगा सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर। 5 2 5 3 5 5 5 7। ये L क्रॉस M का आंसर है। अब उसने हमसे फर्स्ट पार्ट पूछा है, हमने रिलेशन बनाने और उनकी डोमेन रेंज भी बतानी है साथ ही। देखें क्वेश्चन में आप पढ़ लें। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपने कैसा खुद नहीं बनाना, उसने जो इंडिकेट किया है आपको पूछा है उस तरह आपने रिलेशन R1 बनाना है। R1 क्या होना चाहिए? वो ऑर्डर्ड पेयर लिखें। L क्रॉस M में से वो ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं जिसमें y x से छोटा हो। आपने L क्रॉस M में से कौन से ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं? वो ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं
जिनमें y लेस देन x हो, y लेस देन x, सही है, y छोटा हो, इसमें y सब ग्रेटर है, पहली लाइन में देखें y सब में ग्रेटर है और इक्वल है, हमें लेस चाहिए, तो y लेस देन x, तो ये बनता है 3 to 1, ठीक है। आगे देखें 3 3 नहीं, 3 5 5 लेस नहीं है, 4 2, y लेस होना चाहिए, 4 3, इधर भी y लेस है। आगे आ जाएं 5 2 और 5 3, 5 2 एंड 5 3, y लेस होना चाहिए यहां पर। ये आपसे उसने पूछा था, अब इन्हीं की डोमेन और रेंज भी आपने बतानी है। डोमेन R1, तो डोमेन में ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट तो 3 4 और 5 है। देखो फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में एक 3 दिख रहा है आपको, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक 4 दिख रहा है और एक 5 दिख रहा है। जो दोबारा रिपीट हो रहा है आपने उसे एक दफा ही लिखना है। और रेंज ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड कोऑर्डिनेट, जो R1 के में ऑर्डर्ड पेयर उनके सेट, तो ये 2 है 3 है, 2 और 3, तो ये रेंज आ जाएगी, ठीक है। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं रिलेशन के अंदर, फर्स्ट कोऑर्डिनेट डोमेन के सेट का हिस्सा बनेंगे और सेकंड कोऑर्डिनेट रेंज, जो रिपीट होंगे उन्हें आपने एक दफा लिखना है। सेकंड पार्ट क्या है इसका, वो ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं जिसमें y इक्वल टू एक्स हो, ये देख लें सेकंड पार्ट है, वो ऑर्डर्ड पेयर लिखना है जिसमें y इक्वल टू एक्स हो, सही है। सेकंड पार्ट R2 में वो ऑर्डर्ड पेयर लिखना है जिसमें सच दैट y इक्वल टू, दोनों इक्वल हो। ये कहां से देख के लिखना है, हमने ये कहां से देख के लिखना है, L क्रॉस L में M में से, ठीक है। तो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर में दोनों इक्वल हैं, 2 2 है आपके पास, एक 3 3 है और एक 5 5 है। देख लें, एक 2 2 दोनों इक्वल हैं, x भी और y भी, 3 3 में भी और एक 5 5, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, 2 2 3 3 एंड 5 5, क्लियर। अब इसी रिलेशन की डोमेन भी लिखनी है और रेंज। डोमेन R2, ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट क्या है, 2 है 3 और 5 है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर 2 3, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर क्या है, 2 3 5। और रेंज में भी ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, वो भी 2 3 और 5, ठीक है। थर्ड पार्ट मैं सामने ही कर देता हूं। थर्ड पार्ट था, फोर पार्ट सॉरी, R4 ऑर्डर्ड पेयर कौन से लिखने हैं आपने, जिनमें y में से अगर x को माइनस करें तो रिजल्ट इक्वल टू 2 आना चाहिए। तो पहले तो हमें वो देखना है कि वो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं। y में से x को माइनस करें तो 1 3 है, किसमें देखेंगे, L क्रॉस M में, 3 - 1 2,
और 3,5, 5 माइनस 3 2। और देखें और आपके पास आ जाएगा 5,7। ठीक है, देखें आपके पास 1,3, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, 7 माइनस 5 2 आ जाएगा। इसके अंदर से देखना, देखें मैंने लिखा ये वाला ऑर्डर पेयर उठाया एक, क्योंकि रिलेशन की कंडीशन जो दी उसको फुलफिल कर रहा है ये। दूसरा मैंने ये उठाया, चूज किया, और तीसरा ये चूज किया। ठीक है, इसके अलावा और कोई है नहीं ऐसा जिससे +2 जवाब आए। ठीक है, क्लियर। अब इसकी डोमेन और रेंज भी लिख देते हैं। डोमेन R4, डोमेन ऑर्डर पेयर का पहले एलिमेंट 1 3 5, और रेंज R4 3 5 7, 3 5 एंड 7। याद रखना डोमेन क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स 1 है, यहाँ पर 3 है, और ये 5, ये डोमेन के सेट है। रेंज क्या होगी, सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर पे, ये सेकंड कोऑर्डिनेट ऑर्डर पे में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 7 है। तो ये इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 6 से पहले कुछ बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन और मैपिंग बोथ आर सेम। फंक्शन क्या होता है, सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। आपके पास ए बी क्या है, नॉन एम्प्टी। देन रिलेशन एफ, इधर रिलेशन को मैंने किससे डिनोट किया, एफ। तो रिलेशन एफ क्या है, ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। अगर ऐसा रिलेशन जिसको हम फंक्शन कहेंगे तो वो ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फंक्शन होने के लिए उसे इन बोथ 1 और 2 को सेटिस्फाई, डोमेन जो होगी, अब उस रिलेशन की जो डोमेन होनी चाहिए वो ए सेट की इक्वल होनी चाहिए। एक बात ये ध्यान में रखना है कि उसे फंक्शन होने के लिए जो डोमेन का सेट हमारा बनेगा उस रिलेशन का, वो एक सेट ए की इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है, उसने कंडीशन फुलफिल करनी है कि जो एवरी एक्स बिलोंग टू ए, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट अपेयर इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर। कहने का मकसद के जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो एक ही दफा और आएगा, दोबारा रिपीट नहीं होगा। मतलब ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट अपेयर इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर। अगर वो एक ऑर्डर्ड पेयर में आ गया तो दोबारा किसी ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट पोजीशन या डोमेन वाली पोजीशन पर रिपीट नहीं होगा। ठीक है, आगे एग्जांपल्स भी हैं, थोड़ा मजीद क्लियर हो जाएगा। आपने ध्यान में रखना है कि फंक्शन होने के लिए उसे इन दो बातों को फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी वो फंक्शन कहलाएगा। अदरवाइज वो क्या कहलाएगा, रिलेशन ही रहेगा। ठीक है, रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। रिलेशन की एक स्पेशल टाइप होती है जो ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर ले, वो फंक्शन कहलाता है। अब ये उसकी फंक्शन की टाइप भी है, और साथ साथ आपको फंक्शन का मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन में क्या होता है, देखें जो रेंज होगी फंक्शन की वो सबसेट होगी, प्रॉपर सबसेट होगी सेट बी की। जैसे कि हमने दो फंक्शन की दो सेट लिखे ए एंड बी। ठीक है, इसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट इसके ए बी सी है। 1 मीट कर रहा है ए से, 2 भी मीट कर रहा है ए से, और सी मीट कर रहा है, 3 मीट कर रहा है सी से। ठीक है, तो ये देखिए मैंने सेट ए लिख दिया, वहां से देख के सेट बी लिख दिया। ठीक है, फंक्शन लिखा। ठीक है, तो ये मैंने एक फंक्शन लिखा है आपके पास। क्लियर, ये एक फंक्शन लिखा है, देखें 1 कॉमा ए, वहां से देखो 1 इमेज बना रहा है ए के साथ, 2 भी इमेज बना रहा है ए के साथ, और सी भी इमेज बना रहा है
3 भी इमेज बना रहा है सी के साथ। अब आपको मैंने कंडीशन की थी कि डोमेन, अगर रेंज देखें इसकी डोमेन क्या बनेगी 1 2 3 और वो सेट ए की इक्वली बनती है, तो ये पहली कंडीशन फंक्शन की सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरी बात मैंने की थी कि फंक्शन होने के लिए ऑर्डर्ड पेयर का जो एक्स है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, दोबारा अकर नहीं होना चाहिए। देखें 1 यहां पर है, दोबारा कहीं पर नजर नहीं आ रहा, 2 यहां पर है, दोबारा नजर नहीं आ रहा, 3 यहां पर है, दोबारा कहीं पर रिपीट इसी पोजीशन पर एक्स कोऑर्डिनेट रिपीट नहीं होना चाहिए, एक ही दफा नजर आना। और साथ साथ दोनों बातें याद रखना, रिपीट भी ना हो, और दूसरी ये कि जब डोमेन का सेट लिखा जाए तो देखें ना, अगर मैं इधर डोमेन का सेट लिखूं तो डोमेन क्या है, देखें डोमेन लिखूं, डोमेन एफ, तो वो सेट ए की इक्वल डोमेन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ये रिलेशन है आपका 1 2 और 3। डोमेन क्या है आपका, देखिए ना 1 2 3 फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, तो 1 2 3। तो हमने फंक्शन की कंडीशन क्या थी कि डोमेन बराबर होनी चाहिए सेट ए की, तो ये सेट ए की इक्वल है, आप देख सकते हैं ये सेट ए के ही इक्वल है। और रेंज जो भी हो, रेंज से हमें इश्यू नहीं है, ठीक है, हमेशा याद रखना रेंज। और दूसरी बस ये अपने फंक्शन के लिए ये बात ध्यान में क्लियर रखें कि जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है वो एक ही दफा एक ही ऑर्डर्ड पेयर में आएगा, फर्स्ट वाई एक्स कोऑर्डिनेट की जगह पर एक ही दफा आएगा, दोबारा नहीं है। और आने सारे चाहिए, कहने का मकसद कि आएंगे अगर सेट ए बी सी तो 1 भी नजर आना चाहिए ऑर्डर पेयर में फर्स्ट पोजीशन पर, ऑर्डर पेयर की 2 भी नजर आना, 3 और रिपीट नहीं होना चाहिए बस। अगर रेंज सबसेट प्रॉपर सबसेट हो किसके, सेट बी का, ये सेट बी है और ये इसके अंदर से ही सबसेट है, मगर कौन सा प्रॉपर, तो उस सूरत में ये क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। इसी तरह आ जाए ऑन टू फंक्शन की तरफ। वन फंक्शन पहले इधर डिस्कस हो रहा है। इफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, कहने का मकसद ये सेट ए है, मैंने वहां से देख के लिख दिया 1 2 3, सेट बी के ए बी सी डी। अब 1 मीट हो रहा है ए के साथ इमेज बना रहा है वो लिख दिया मैंने, 2 इमेज बना रहा है बी के साथ वो लिख दिया, सी बना रहा है 3 बना रहा है सी के साथ ये लिख दिया, ठीक है। ये 1 1 फंक्शन क्यों है, ठीक है बेटा, ये 1 1 क्यों है, क्योंकि ये देखें जो 1 ने इमेज बनाई है, 1 ने क्या इमेज बनाई है, ए किसी और की इमेज नहीं होनी चाहिए, 2 ने अगर बी इमेज बनाई है बी किसी और की इमेज नहीं होनी चाहिए, और 3 ने अगर सी इमेज बनाई है तो सी किसी और की इमेज नहीं होनी चाहिए। तो ये कहने का मकसद ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट हैव डिस्टिंक्ट इमेज, ठीक है। यानी इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि अगर एक क्लास में एक बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन आई है, एक बच्चे की फर्स्ट स्टूडेंट है, उसका ए ग्रेड है, तो ए ग्रेड किसी और का नहीं होना चाहिए। ये सेकंड स्टूडेंट है, उसका अगर बी ग्रेड है तो ये बी ग्रेड किसी और का नहीं होना चाहिए। और ये 3 ही स्टूडेंट थे क्लास में, ये थर्ड स्टूडेंट है, इसका सी ग्रेड है, तो वो किसी और का नहीं होना चाहिए। तो इनके डिस्टिंक्ट रिजल्ट्स हैं तीनों स्टूडेंट के। तो ये इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन, ठीक है। फंक्शन होने के लिए पहले तो वो बात ध्यान में रखने के पहले ये फंक्शन है, अगर फंक्शन है तो फिर ये इनटू है या 1 1 है, ये कंडीशन। इनटू की कंडीशन सिंपल थी, रेंज जो होगी प्रॉपर सबसेट ऑफ, सिर्फ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगी। इधर क्या होगा कि जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, वो भी अकर दोबारा अपेयर नहीं होगा, बस ये याद रखना, वो दोबारा अपेयर नहीं होगा। वो अगर एक के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना ले तो दूसरे के साथ नहीं बनाएगा। अब इनटू एंड 1 1 फंक्शन, मतलब ऐसा फंक्शन जो इनटू की भी कंडीशन सेटिस्फाई करे और 1 1 की भी करे, तो उसे बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। दोनों ए और बी जो ऊपर कर समझाए, वो दोनों की कंडीशन जो फंक्शन सेटिस्फाई करेगा उसे इनटू भी कहेंगे और 1 1, या इंजेक्टिव फंक्शन आप कह दे। आ जाए ऑन टू फंक्शन,
ऑन टू या ऑन टू का नाम आप सरजेक्टिव फंक्शन के से फर्ज करेंगे। आपके पास ए सेट है और ये बी सेट, उसमें ये दो एलिमेंट है, मैंने सेट ए लिख दिया, बी फंक्शन क्या हो रहा है, ए 1 से मीट कर रहा है, बी भी 1 से मीट कर रहा है और सी 2 से। बस ऑन टू की सिंपल सी पहचान है, अगर फंक्शन की कंडीशन, फंक्शन होने के बाद की बातें ये सारी, अगर वो फंक्शन है तो उसके बाद टाइप कौन सी है। अगर वो ऑन टू है तो हमेशा याद रखना रेंज सेट बी के इक्वल होगी। तो ये मैंने इसकी रेंज निकाली है, देखिए क्या 1 और 2, और रेंज हमेशा सेट बी के इक्वल होगी। जब रेंज सेट बी के इक्वल होगी तो वो क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो ऑन टू भी हो और 1 1 भी हो, एट अ टाइम दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई करे, 1 1 फंक्शन की भी और ऑन टू फंक्शन की भी, दोनों की कंडीशन कोई रिलेशन सेटिस्फाई करता है। कोई फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर दोनों कंडीशन मौजूद हो, 1 1 की भी और ऑन टू से, हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अब यहां पर मैंने एग्जांपल दी है, फंक्शन f is 1 1 and on 2, ये a सेट है 1 2 3 और b सेट है a b c, देन इस 1a 2b 2c। अब इसमें आप गौर से देखें, आपकी जो रेंज है, अगर मैं यहां पर रेंज f लिखूं, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट a b c, रेंज क्या है, इक्वल टू सेट बी ए, ये ऑन टू की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और 1 1 की क्यों, जो रेंज का एलिमेंट है, जो ऑर्डर पेयर का सेकंड कोऑर्डिनेट है, वो भी अपेयर दोबारा नहीं हो रहा। आप गौर से देखें, रेंज सेट बी की इक्वल, ये ऑन टू हो गया। 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, ऑर्डर पेयर का जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो अपेयर दोबारा नहीं होगा। देखें ए आया, दोबारा कहीं पर नजर नहीं आ रहा। बी भी देखें सिर्फ 2 के साथ ही आ रहा है, बाकियों के साथ नहीं। सी भी देखें किसी और के साथ नहीं आ रहा। तो ये एट अ टाइम ये सेटिस्फाई कर रहा है 1 1 एंड ऑन टू कंडीशन, एट अ टाइम दोनों की कंडीशन कर रहा है, तो इसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। आ जाए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। पहले तो मैं R7 रिलेशन चेक करना, ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। 1 इमेज बना रहा है R के साथ, 3 P के साथ और 5 S के साथ। ठीक है, इसकी डोमेन भी लिख देते हैं। डोमेन क्या है, 1 3 5 और रेंज क्या है, रेंज R7 क्या है आपके पास, RPS। ठीक है, फंक्शन होने के लिए इससे पहले हमें ये चेक करना है फंक्शन है कि नहीं। जो डोमेन सेट है वो आपके ये फर्स्ट सेट है। ठीक है, ये जो इधर दिया है ये सर्कल आपका पहला सेट है, ये सर्कल आपका पहला सेट है, जिसमें क्या एलिमेंट है 1 3 5, रेंज इसके बराबर है। ठीक है, एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी फंक्शन। दूसरी कंडीशन क्या है, जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो दोबारा पेयर ना हो रिलेशन के अंदर। तो देखें अपेयर हो रहा है दोबारा क्या, 1 कहीं और पर, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की प्लेस पर ही। ठीक है, नहीं हो रहा, 3 भी कहीं और अपेयर नहीं हो रहा, 5 भी। तो इसका मतलब है ये फंक्शन है। अब टाइप की तरफ जाते हैं। जो अब इसमें आप गौर से देखें, जो इसकी टाइप है आर, रेंज क्या है, सबसेट ऑफ, इस सेट की सबसेट है, ये सेकंड सेट है पी क्यू आर एस। तो रेंज क्या है, पी इसकी प्रॉपर सबसेट है। एक तो बात ये हो गई। तो बेटा ये कौन सा फंक्शन है, ये एट अ टाइम इनटू भी है और 1 1 भी है। ये इनटू फंक्शन भी है
एंड 1 1 भी है। कैसे? ये दोनों एट अ टाइम है। आप गौर से चेक करें, जो रेंज है वो इस ये सेकंड सेट है। सपोज करें ये आपका सेकंड सेट बी है, इसका क्या है? प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, आरपीएस इसके अंदर में प्रॉपर सबसेट। और दूसरा 1 1 के लिए क्या होना चाहिए? रेंज के एलिमेंट भी अगेन अपेयर नहीं होना चाहिए। तो रेंज के एलिमेंट जो ऑर्डर प्रिडिक्टर का सेकंड कोऑर्डिनेट है वो भी अगेन अपेयर नहीं हो। तो आर कहीं और नजर आ रहा है नहीं, पी कहीं और आ रहा है, एस नहीं। तो ये एट अ टाइम इनटू भी है और 1 1 भी। इसको क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन भी आप कह सकते हैं। या इनटू फंक्शन एंड 1 1 फंक्शन, या इसका नाम इंजेक्टिव रख दें। तो ये क्या है? तो ये फंक्शन है। अब इसमें देखें R8 पहले देखें, इसने हमें दिया क्या है? 1 C के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है, 3A के साथ और 7B के साथ। डोमेन क्या है इसकी? R8 की वन 3 7, ठीक है। और रेंज क्या है R8 की? ABC। पहले चेक करते हैं ये फंक्शन है कि नहीं। R8 रिलेशन 8। तो डोमेन का सेट पहले इसके, ये सेट आपका फर्स्ट सेट है 1 3 5 7, क्या इसकी इक्वल है? नहीं। तो हम कह सकते हैं डोमेन ऑफ R8 इज नॉट इक्वल टू, अगर इस सेट को हम A कह दें और इसको B कह दें, टू सेट A इक्वल नहीं है, तो ये डोमेन इसकी इक्वल सेट A की इक्वल नहीं है। तो R8 इज अ रिलेशन। ये सिर्फ रिलेशन है, फंक्शन नहीं है, बस सिंपल रिलेशन है। और ये कैसा रिलेशन था? ये सेटिस्फाई कर रहा था। तो ये क्या था? इज अ फंक्शन। R7 इज अ फंक्शन। ये फंक्शन बनेगा और वो सिर्फ रिलेशन बनेगा। इस तरह बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इन लेक्चर को बड़े गौर से सुनना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज बेटा।